आपको पोटेंशियल दिख रहा है सेंटिमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ की बिहाफ पर? पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में अभी भी बीजेपी का संगठन काफी कमजोर है। तो एक छोटी सी बात मैं समझाता हूं, बंगाल कैसे अलग है। हम लोग गेम थियरी या प्रिजनर्स डायलेमा जानते हैं कि दो कैदियों को बंद कर देते हैं अलग सेल में और उनको अलग अलग कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने कन्फेस कर लिया, तुम कन्फेस कर लो तो तुम्हें आधी सजा मिलेगी, फ्री हो जाओगे। कौन सा सिंड्रोम कहते हैं इसे? इसे प्रिजनर्स डायलेमा, प्रिजनर्स डिलेमा। Prisoners। अगर वो आपस में दोनों प्रिजनर्स बात कर लें तो उन्हें पता होगा कि किसी को नहीं कबूलना है, वो छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है। यहां पे क्या है कि आप एज ए रिसर्चर, आप एज ए जर्नलिस्ट जब पूरा बंगाल घूमते हैं तो आपको सेंटिमेंट दिखता है, क्योंकि अकेले में हर कोई विस्पर जब आप बात करते कहता है इस बार तो बदलना चाहिए, इशारा करता है कि हम जय श्री राम हैं, देश के लिए जो अच्छा है वो एक। लेकिन वहां पे डर का कल्चर ऐसा है कि वो पड़ोसी से भी बात नहीं करता है। तो जो प्रदीप सर कह रहे थे कि बिहार जाएं, कहीं जाएं, लोग चाय के दुकान पे कहीं भी तो आप पूछेंगे हवा क्या है, लोग बोलेंगे ये हवा है, हर किसी को पता होता है। वहां पे हर कोई मन में रख के दूसरे से जब शेयर नहीं करता है इस डर में कि क्या पता दूसरा मुझे कॉल आउट कर दे और मुझे बाद में कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़े। तो बंगाल में वो जो डर है इसमें बहुत, आप जैसे रिसर्चर्स को तो पता चल जाता है ना जी, बट वो उस डर में एक छोटा सा परसेंटेज कि मैं देना तो चाहता हूं लेकिन पता नहीं बाकी लोग भी यही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, तो वो उसका वोटिंग, इसलिए संभावना है लेकिन होगा ये मैं शर्तिया नहीं कह सकता हूं, लेकिन संभावना सर 152 में 60 से 90 क्रॉस करने की बात है बीजेपी के, तब जाके वो उम्मीद कर पाए कि सेकंड राउंड के बाद मेजॉरिटी छू पाएगी। नहीं, सज्जन जो बात 90 to 100 के करीब है। जो सज्जन बात कह रहे हैं कि रूरल एरिया में उतना स्ट्रांग नहीं है संगठन बीजेपी का। जब जनता चुनाव अपने हाथ में ले लेती है तो संगठन की ताकत कितनी है ये बात इररिलेवेंट हो जाती है। ये मैंने मतलब पहली बार मैंने देखा 1977 में जनता पार्टी बनी भी नहीं थी, जब चुनाव में उतरी लोक दल के नाम पर उतरी थी, उसी के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी जनता पार्टी। सरकार बनने के बाद पार्टी बनी, तो वहां पार्टी के कैंपेनर कम थे, जनता ज्यादा आगे थी। तो जब जनता बदलने का मन बना लेती है तब ये सब जो हम लोग चर्चा करते हैं कि वहाँ संगठन है कि नहीं, वहाँ लीडरशिप है कि नहीं, ये इशू उनके पक्ष में जाएगा, ये खिलाफ जाएगा, एक ही इशू चलता है, बदलना है नहीं बदलना, एंड में तो वही है। हाँ, अगर बदलना है तो फिर कौन कैंडिडेट है, उसकी पार्टी का संगठन है कि नहीं, उसका नेता या उसका वर्कर हमसे वोट मांगने आया कि नहीं, ये सब बातें तो बीजेपी के लिए 150 में 100 मुमकिन लग रहा है आपको? निश्चित रूप से मुझे लगता है उससे ऊपर जा सकती है। जो माहौल है, जनता का जो सेंटिमेंट है, परिवर्तन का जो मन बन गया है, उस सबसे बड़ी बात ममता बनर्जी की कैंपेन को देख लीजिए आप। बहुत डिफेंसिव। ममता बनर्जी की राजनीति, चाहे वो सत्ता में रही हो चाहे बाहर रही हो, इतनी डिफेंसिव उनकी राजनीति कभी देखी नहीं। तो ये बड़ा जो है बहुत बड़ा फैक्टर है कि ममता बनर्जी बैकफुट पर है। मैं तो ये पूछना चाहता, आपके निश्चित में इतना दम क्यों होता है? बड़ा कन्विक्शन के कारण। हाँ, वही कह रहा हूँ, इतनी कन्विक्शन है आप में कि नहीं ये हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर। और 150 सीटें पहले वोट में ज़्यादा यदि आती है तो एक तो महिलाओं का वोट, चाहे वो ममता के लिए अभी तक जो माना जाता था, इस बार वो चूंकि जितना कैंपेन किया है बीजेपी ने बड़े पैमाने पर, महिलाओं के वोट का भी बहुत असर होगा। मेरा ख्याल है कि आप भी उससे सहमत होंगे। वो तो कह ही रहे हैं कि सेंट्रल मुद्दा ही लॉ एंड ऑर्डर है, और क्योंकि ये जो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा सीटें जो आएगी 90 के आसपास, वो इसकी वजह से आ सकती हैं कि महिलाएं पूरे मन से, उनके मन से डर भी दूर होना, फिर वो रहना हमारे बच्चों के लिए क्या हो रहा है, मतलब इसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, युवा लड़कियाँ जो बड़े पैमाने पर उनको लगता है कि सब जगह हमारे लिए कुछ है। बंगाल में महिलाओं में जागृति के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी हद तक है, ठीक है। वो ज़्यादा लड़ने भिड़ने के लिए तो नहीं होता, चूँकि जो छोटे इलाकों में रहते हैं, कस्बों में रहती है, लेकिन जिस ढंग से उत्साह दिखाई दिया है कई जगह, उससे ऐसा लगता है कि महिलाएं ने भी इस बार बीजेपी को चुनने में अपने को संकोच नहीं किया है।